अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम जनाब जावेद कसूरी साहब, जनाब सरदार ज़फ़र हुसैन साहब, जनाब प्रोफेसर महबूब ज़मान भट्ट साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे हम सफ़र हम कदम पुरअज़म पुरजोश नौजवानों, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से कुछ अरसा कबल मोहतरम भाई सिकंदर आज़म जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान कर रहे थे और मैं उस खुशी के लम्हे में यहाँ मौजूद था। उस प्रोग्राम में ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब भी थे और यहाँ ताजर बिरादरी भी मौजूद थी। उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि आइंदा जब आप फैसलाबाद आएंगे तो आप अपने आंखों से देखेंगे कि फैसलाबाद के ताजर बिरादरी पाकिस्तान में इस्लामी इनक़िलाब में, इस्लामी निज़ाम के निफाज में, निज़ाम मुस्तफ़ा के जद्दोजहद में आपके साथ शाना बशाना होंगे। और मैं उन सब ताजर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो सिक्का साहब जो कि बाबाए ताजराने पाकिस्तान है, उनकी क़ियादत में उन्होंने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया। मलक उसामा सईद साहब भी, मिर्ज़ा तालिब बेग साहब भी, SM अयूब साहब भी और तमाम ताजर क़ियादत ने आज जमात इस्लामी के झंडे तले इस्लामी निज़ाम के लिए, इस मुल्क में अदल और इंसाफ के लिए, जुल्म और जबर के खात्मे के लिए, एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के लिए, तरक्की याफ्ता और करप्शन फ्री पाकिस्तान के तामीर के लिए जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया। मैं उन तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, साथियों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस्लामी गर दिल में है चाहते इस्लामी कायम हो रिया। आज मैं फैसलाबाद हूं और फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा अहम शहर है। 80 लाख की आबादी पर मुश्तमिल यह शहर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी इस्लाम के लिए एक बहुत ही अहम शहर है। यहां 400 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने हैं और यह शहर एशिया में कदीम तरीन और पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। 80 लाख आबादी में आज मेरे शहर के इंतहाई दाना बीना और जहांदीदा लोग मेरे सामने बैठे हैं। मेरे साथ इस मजलिस में बुजुर्ग लोग भी है, पुरजोश नौजवान भी है और इस शहर के माएँ बहनें और बेटियां भी हैं। मुझे
एहसास है कि बहुत अहम वक्त है और मैं भी रात पाक अफगान बॉर्डर पर था। ये तवील सफर मैंने आपके लिए किया और अल्लाह हाजिर है कि मैं आज आप लोगों के साथ एक मशवरा करने आया हूं, एक जरगा करने आया हूं, एक बहुत अहम मसले पर। ये अल्लाह का हुक्म है कि वह शाविरहुम फिल अमर, अपनी उमूर में मुशावरत करो। वइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब यकसुई हो जाए तो अल्लाह पर तवक्कुल करो। अपनी सलाहियत, अपनी दानाई, अपने वसाइल पर एतमाद न करो, अल्लाह पर एतमाद करो। तो मैं आज आप लोगों के साथ मुशावरत के लिए आया हूं कि मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, पाकिस्तान इस कायनात में मदीना मुनव्वरा के बाद एक मुकद्दस रियासत है। इसलिए कि जिस तरह एक मस्जिद इबादत के लिए बनाई जाती है, उसी तरह यह पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। और आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर एक सियातरीन दिन है पाकिस्तान के तारीख में कि हमारी क़ियादत, हमारी लीडरशिप, हमारी हुकूमतों की वजह से, सियासी क़ियादत की वजह से, सिविल ब्यूरोक्रेसी की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और आलमी इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। एक तरफ 16 दिसंबर आपको याद होगा कि आईपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। 150 से ज्यादा हमारे तलबा शहीद किए गए थे। उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस शहीद हो गई थी और 16 दिसंबर को पाकिस्तान भी 2 लख्त हुआ था। तो आज इस तारीखी सियातरीन दिन के मौके पर मैंने आपको बुलाया है, माए बहनों और बेटियां भी और बुजुर्ग और नौजवान भी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदल और इंसाफ की हुक्मरानी कायम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान बन जाए, एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों को तालीम मिले और क्वालिटी की तालीम, रोजगार मिले इज्जत के साथ, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान हकीकी मानों में एक कौम, एक मिल्लत, एक सुपर पावर और एक मीनारे नूर बन जाए, तो दोस्तों फिर जमात इस्लामी का साथ दे, फिर इस्लामी निजाम का साथ दे, फिर निजाम मुस्तफा का साथ दे, फिर इस मुल्क में कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी के लिए एक दयानतदार, पाक दामन, हकीकी जमहूरियत पसंद और तरक्की पसंद क़ियादत का साथ दे। आप लोगों ने देखा और आपसे बढ़कर किसका तजुर्बा है कि यहां के लोगों ने नारे सुनकर पीपल्स पार्टी का साथ दिया था कि हम रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। यहां के लोगों ने पाकिस्तान को मैं एशियन टाइगर बनाऊंगा और लोगों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा परवेज मुशर्रफ ने लगाया
और लोगों ने उनका साथ भी दिया। हकीकी तब्दीली का नारा लगाकर यहां इमरान खान को मुसल्लत किया गया, नौजवानों को धोखा दिया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को धोखा दिया गया, उनसे करोड़ डॉलर दरहम दीनार लाए गए और आज न रोटी कपड़ा और मकान मिला, न पाकिस्तान एशियन टाइगर बना, न सबसे पहले पाकिस्तान का एजेंडा मुकम्मल हुआ और न हकीकी तब्दीली आई। तो दोस्तों फिर क्या करना है? सीना कूबी रोने और धोने से तो मसाइल हल नहीं होंगे। अल्लाह का हुक्म है कि जिहाद करो, निकलो, इनफिरू खिफाफम व सिकाला, हल्के हो या भुजल, अल्लाह के निजाम के लिए, अपने हुकूक के लिए, अदल और इंसाफ के लिए घरों से निकलो और जिहाद करो। तो मैं आज आपसे पूछने आया हूं, क्या आप लोग अपने हक के लिए, इस मुल्क में अदल और इंसाफ के लिए, इस मुल्क को चोरों, लुटेरों और डाकुओं से पाक करने के लिए मेरे साथ मिलकर जिहाद के लिए तैयार है कि नहीं है? मैं आपसे ये पूछने आया हूं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी पावर बनाया। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 5 दरियाओं से नवाजा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मादिनियात के ज़खायर से नवाजा। पाकिस्तान में सोने और चांदी के पहाड़ मौजूद है। पाकिस्तान में मिलियन मिलियन एकड़ जरी जमीन मौजूद है। पाकिस्तान का नौजवान बासलाहियत है। पाकिस्तान का मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला, लेकिन इस तमाम क्वालिटीज के बावजूद आज पाकिस्तान में कराची से लेकर चतराल तक गुर्बत नाच रही है। 85% पाकिस्तानी है जिनको साफ पानी नहीं मिल रहा है। आज 9 करोड़ पाकिस्तानी है जो गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज हर पांचवा पाकिस्तानी डिप्रेशन का शिकार है। आज हर 11वां पाकिस्तानी वो शुगर की बीमारी में मुब्तला है। यरकान की बीमारियां आम है। 80,000 से ज्यादा हमारे पाकिस्तानी कैंसर की बीमारी से हर साल मरते हैं। ये पाकिस्तान है जहां 70 लाख बच्चे नशे की बीमारी में मुब्तला हो गए। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीमी इदारों से महरूम है। कौन जिम्मेदार है? ये कोई एक दिन, एक साल की बात नहीं है, 75 साल दास्तान है। इन जालिमों ने पाकिस्तान को लूटा। इस जालिमों ने पाकिस्तान की जोग्राफिया के साथ गद्दारी की। इन जालिमों ने पाकिस्तान के नजरिए के साथ बेवफाई की। इन जालिमों ने आपकी मईशत को भी तबाह किया, आपकी सियासत को भी तबाह किया। आपका सबज पासपोर्ट दुनिया भर में इन हुक्मरानों ने बदनाम किया। ये बुज़दिल है, इन्होंने कश्मीर को बेचा। ये बेगैरत है, इन्होंने डॉक्टर आबिया को अमेरिका के हवाले किया। ये बुज़दिल है, इन्होंने अमल कांसी और यूसुफ रमजी को यहां पकड़कर अमेरिका के हवाले किया। आज यही लोग दोबारा कहते हैं कि इलेक्शन हो और हमें दोबारा मौका दे ताकि फिर हम इंजॉय करें। आज शहबाज शरीफ, आज इमरान खान और आज जरदारी साहब एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनको आपकी कोई नहीं पड़ी है, आपका गम इनके दिल में नहीं है। इमरान भी चाहते हैं कि वो नाअहल ना हो, उनके केसेस खत्म की जाए। शहबाज शरीफ भी चाहते हैं उनको चंद दिन और मिले और नेब के तमाम केसेस खत्म हो जाए। पीपल पार्टी वाले भी चाहते हैं
उनके केसेस खत्म हो जाए, इसलिए कि सब के सब वो लोग हैं जिनके नाम पनामा लीक्स में शामिल है, जिनके नाम पंडोरा पेपर्स में शामिल है। ये वो लोग हैं जो कर्ज ना दहिंदगान है, इन्होंने आपके बैंकों को लूटा है, इन्होंने आपके वापडा को तबाह किया, पीए को तबाह किया, स्टील मिल को तबाह किया। और आज अगर आप लोगों के ऊपर 62,000 अरब का कर्जा है, 62,000 अरब का कर्जा, तो किसने ये कर्जे लिए? मैंने तो नहीं लिए, बदर ने तो नहीं लिए, शेख साहब ने तो नहीं लिए, सिक्का साहब ने तो नहीं लिए। ये कर्जे पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई ने लिए हैं। इनकी वजह से हर पाकिस्तानी 2,70,000 रुपया मकरूज है। मेरे दोस्तों, मैं तो कहना चाहता हूं कि तमाम कर्जे जरदारी साहब की जायदादों को, शहबाज शरीफ के जायदादों को, बिलावल साहब की जायदादों को, इमरान खान की जायदादों को, परवेज इलाही, चौधरी शजात हुसैन और इसहाक डार के जायदादों को बेचकर पूरा करना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। मैंने तो नहीं कहा, आपने भी नहीं लूटा। मैं तो 2 बार सीनियर मिनिस्टर रहा हूं, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात का मिनिस्टर रहा हूं। मेरे और मेरे किसी कारकुन का, मिनिस्टर का, सेनेटर का, एमएनए का, एमपीए का, कराची के मेयर का नाम नेब के दफातर में नहीं है। फाइल उठाए तो या पीपल पार्टी वाला होगा, या मुस्लिम लीग वाला होगा, या पीटीआई वाला होगा, या मुस्लिम लीग काप वाला होगा। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और आज ये फिर कहते हैं कि मुझे एक और बारी दे दो ताकि तुम्हारी कुपड़ी अभी एक आ जाए, तुम्हारी हड्डी अभी एक आ जाए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम आपको दोबारा कभी भी मौका नहीं देगी। आप लोगों की जगह जेल है, जेल। आपके साथ एहतसाब होगा, पाई पाई का हिसाब किताब होगा। आप लोगों ने पाकिस्तान के 75 साल को तबाह किया, आप लोगों ने पाकिस्तान की मुस्तकबिल को तबाह किया। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आप लोगों से बात करने आया हूं कि करना क्या है, इन लोगों को एक और मौका देना ताकि ये छोटे छोटे साम इनके मुंह में मजीद आप दूध डाले और ये अजरहे बन जाए। आज इनकी जायदादों को देके, और मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने गोशवारों में झूठ शामिल किया है, झूठ बोला है। यह इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि मेरे असासे भी चेक कर ले और इन लोगों के असासों को भी चेक कर ले। इन्होंने झूठ बोला है। क्या आपको यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब के असासे सिर्फ और सिर्फ 1.75 बिलियन, बिलावल जरदारी के असासे 1.58 बिलियन, इमरान खान के असासे 15.52 करोड़, मियां शहबाज शरीफ के असासे 10.7 करोड़, और इस तरह वेबसाइट पर जो उनके मौजूद है। मैं कहता हूं, बिलावल साहब जिस घर में रहते हैं, इन्होंने उनकी कीमत 50 लाख रुपया बताई है। मैं आज आपके पास आया हूं और ऐलान करता हूं कि अगर वाकई तुम्हारे बिलावल हाउस की कीमत 50 लाख रुपया है तो 1 करोड़ रुपया में मुझे दे दे। चलो 2 करोड़ रुपया में मुझे दे दे। मेरे साथ 2 करोड़ तो नहीं है, लेकिन फैसलाबाद के ताजर इंशाअल्लाह मेरी तावन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब हम जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, अगर ये हमें दे देना
मैं उसमें रहूंगा नहीं, मैं उसमें यतीम खाना बनाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं उसमें गरीब खाना बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, झूठ की बुनियाद पर सियासत इनकी चलती है, धोखे की बुनियाद पर सियासत कायम है, फ्रॉड करती है तुम्हारे साथ। ये आपस में एक है, इनकी पॉलिसियां एक है, यह अमेरिकी के झंडे तले एक है, ये वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलामी पर एक है। ये PTI, इन्होंने भी अपने जमाने में जब मरकज में उनकी हुकूमत थी, क्या इन्होंने अफगानिस्तान को तस्लीम किया? अमेरिका ने इजाजत नहीं दी थी, इन्होंने तस्लीम नहीं किया। आज PDM भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने इजाजत नहीं दी। ये वो लोग हैं कि ट्रांसजेंडर बेहयाई और बेशर्मी का एक बिल उन्होंने पास करवाया तो ये 4 पार्टियों ने उन पर दस्तखत किए। ये वो लोग हैं कि जिनको बारहा अमेरिका जाने का मौका मिला, एक बार भी इमरान खान ने ट्रम्प के सामने खड़े थे, लेकिन डॉक्टर आपिया की बात नहीं की, जरदारी साहब ने बात नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्जे लेकर तुम्हारा मुस्तकबिल को भी तबाह किया, तुम्हारा हाल भी घरवी कर दिया। सूदी निजाम पर ये एक है, करप्शन पर ये एक है। आज पाकिस्तान में गुर्बत भी है, लेकिन चारों तरफ करप्शन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर 31,000 अरब कर्जा पीपल पार्टी मुस्लिम लीग ने लिया था, तो अकेले PTI ने भी 31,000 अरब का कर्जा लेकर 62,000 अरब तक इस वक्त तुम्हारे ऊपर कर्जा है। तुम मईशत को भी ठीक नहीं कर सके, तुम तालीम को भी ठीक नहीं कर सके, लोगों को साफ पानी भी नहीं दे सके, एक पटवार खाने को ठीक नहीं कर सके, एक थाने को ठीक नहीं कर सके। फैसलाबाद जैसे शहर जहां 400 कारखाने हैं, लेकिन यहां भी जो जमीन के नीचे का पानी है वो तबाह हो गया, वो गटर ज़दा हो गया, पानी पीने का काबिल नहीं है। यही वजह है कि शहर में भी कोई नलके का पानी नहीं पीता है। इतना अहम शहर है। मियाँ साहब मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन 1700 फैसलाबाद के बाशिंदों के लिए सिर्फ एक बेड मुयस्सर है हॉस्पिटल में। आप मुझे एक काम बताएं कि पीपल पार्टी मुस्लिम लीग और PDM ने यह काम किया गुज़श्ता 10 महीनों में, और PTI ने यह एक काम किया गुज़श्ता पौने 4 साल की हुकूमत में। इनका विजन देखिए, ये ऐलान करते थे मेरे साथ जबरदस्त किस्म के माहिरीन मईशत है। वो पता चला असद उमर इनके साथ माहिर मईशत था, जिन्होंने अंडे और मुर्गी से अपनी मईशत का आगाज किया, और फिर आगे चलकर ऐलान किया कि हम बंग काश करेंगे और बंग से फिर इतने बिलियन डॉलर कमाएंगे। आगे जाकर फिर उन्होंने मुसाफिर खाने और लंगर खाने बनाने शुरू किए। मैं फैसलाबाद वालों से पूछता हूं कि इस कौम को कारखानों की जरूरत है या लंगर खानों की जरूरत है? लेकिन इनका विजन बस यही है। इसलिए मेरे दोस्तों, इनकी कहानी सुना कर मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि स्कूल के बच्चे से भी पूछे वो भी यही कहेगा कि सब के सब नाकाम है, और 70 साल माँ से भी पूछे वो भी यही कहेगा। बेरोजगार नौजवान से भी पूछे वो भी गवाही दे रहा है। मजलूम किसान देहान से भी पूछे वो भी गवाही दे रहा है कि PDM और PTI और पीपल पार्टी नाकाम तरीन लोग हैं। इन्होंने लूटा है, इन्होंने तबाह किया, इन्होंने बर्बाद किया, इन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा किया। इनके साथ मसाइल का कोई हल नहीं है। फिर हल क्या है? आइए हल ढूंढते हैं।
अल्लाह का हुक्म है कि हक की तलाश में निकलो। इंसान कभी कभार गलती कर भी जाता है। कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दास्तान है कि उसने जब सितारे को देखा तो इब्राहीम ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा काला हादा रब्बी, ये सितारा रब हो सकता है। फलम्मा फला, जब वो गायब हो गया, ऐलान किया कि गायब होने वाले को मैं नहीं मानता। फिर उसने एक चांद को देखा, फलम्मा राल कमर बाज़िगन, फरमाया कि शायद ये खुदा हो सकता है। जब वो भी खत्म हो गया, फिर सूरज को देखा, फरमाया कि शायद ये मेरा रब हो सकता है। जब सूरज भी गुरूब हुआ, ऐलान किया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज अल्लाह रब नहीं है। मेरा रब वही है जिसने आसमानों को पैदा किया, जमीन को परश बनाया, जिसने मखलूक को पैदा किया। मैं आपसे वही बात करना चाहता हूं कि अब भी वक्त नहीं आया है फैसलाबाद के लोगों कि तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो और ऐलान कर लो कि मेरे रूहानी मसाइल का हल, मेरे दिल की सुरूर और सुकून भी ला इलाहा इल्लल्लाह में है, और मेरे पेट के मसले का हल, मेरा रोटी कपड़े और मकान का, मेरे तालीम और सेहत का मसले का हल भी ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम में है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम के लिए मैं आपसे ताउन मांगने आया हूं। आप देंगे कि नहीं देंगे? मेरे दोस्तों, मेरा जाती एजेंडा नहीं है, मेरे पार्टी का भी कोई और एजेंडा नहीं है। इस मुल्क में खिलाफत का निजाम चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? खिलाफत का निजाम चाहता हूं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग हो गया तो एक स्कूल में हेडमास्टर लग गया। मैंने सोचा कि सरकार की नौकरी में मैं दीन का काम, इनकलाब के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकता हूं। मैंने इस्तीफा दिया। मेरे वालिद साहब गरीब आदमी थे, हम एक कच्चे मकान में रहते थे। पड़ोसियों ने मेरी शिकायत लगाई, मेरे वालिद साहब को ताने दिए। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मसला है। मैंने कहा कि अम्मी जान, मैं सरकारी मुलाजिम हो गया हूं, लेकिन मैं दीन और इस्लामी निज़ाम का काम नहीं कर सकता हूं। उसके लिए मैंने इस्तीफा दिया है ताकि आज़ाद हैसियत में रहकर दीन का काम करूं और इस मुल्क में इनकलाब के लिए जद्दोजहद करूं। मेरी माँ पर अल्लाह रहम फरमाए। मुझे कहा, मेरे बेटे, मुझे ऐसी मुलाजिमत की जरूरत नहीं है जिसमें आप दीन का काम नहीं कर सकते। 1000 बार इस्तीफा दे दे और दीन के है ना बिकती है, ना दबती है, ना डरती है, जो कौम से वादा कर वही इनकलाब, उसी इस्लामी निज़ाम के लिए मैं गुज़श्ता अरसे से जद्दोजहद कर रहा हूं। मुझसे पहले सैयद मुनव्वर हसन, कादी हुसैन अहमद, मियां तोफीक मोहम्मद, सैयद अबुल आला मौदूदी ने यह जद्दोजहद की, और उससे पहले इस सरजमीन पर शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल इब्सानी, शाह अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत अली अजवीरी ने यह जद्दोजहद की है। आज अगर इस दुनिया में शाह अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है, हजरत अली अजवीरी नहीं है, सैयद अबुल आला मौदूदी नहीं है, शाह वली उल्लाह नहीं है, तो अल्लाह और रसूल के मानने वाले तो है। हम इस जद्दोजहद को आज भी जारी रखेंगे और इस जद्दोजहद में आपसे ताउन चाहता हूँ। ये देती है शहादत इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर अल्लाह ने मौका दिया, हम इस मुल्क में कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी कायम करेंगे। इस वक्त फर्द की बादशाहत है, इस वक्त खानदानों की हुक्मरानी है, इस वक्त कुछ शख्सियात तुम्हारे कंधों पर मुसल्लत है। हम कुरान और सुन्नत की हाकिमियत चाहते हैं, उसमें अदल और इंसाफ है, उसमें महमूद और अयाज एक सफ में होगा,
उसमें गरीब आदमी भी बड़े का एहतसाब करेगा। आज कोई भी मुतालिबा करे कि मैं इमरान का एहतसाब करना चाहता हूं, उन्होंने गड़ी क्यों बेची है, वो धड़ल्ले से कहता है कि मेरी गड़ी मेरी मर्जी। आज हम एहतसाब करना चाहते हैं शहबाज शरीफ का कि आपने इस पंजाब पर, पाकिस्तान पर गुज़श्ता 35 साल उनसे हुकूमत की है। मुझे बताएं पाकिस्तान माशी तौर पर क्यों तबाह हो रहा है, क्यों गुर्बत आम हो रही है? आपकी जायदादों में, प्रॉपर्टीज और कारखानों में इजाफा हो रहा है और गरीब चल रहा है गुर्बत के अंगारों में। कहते हैं मुझसे आप नहीं पूछ सकते, ये कानून से बालातर है, अदालत इसको नहीं बुला सकते। मैं इसलिए कहना चाहता हूं अल्लाह के निजाम में आदल है, अल्लाह के निजाम में इंसाफ है, अल्लाह के निजाम में महमूद और आयात एक सब पे नजर आएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम मईशत को ठीक करेंगे। मैं कहना चाहता हूं ये मईशत क्या है, ये ठीक नहीं कर सके, शहबाज शरीफ ठीक नहीं कर सके, इसाक डार ने वादे ऐलानात के ठीक नहीं कर सका, इमरान खान के असद उमर ठीक नहीं कर सके, उनके वजीर खजाना शौकत तरीन नाकाम हो गया, उनका वजीर खजाना हफीज शेख नाकाम हो गया, उनका वजीर खजाना अमाद नाकाम हो गए। ये सब के सब वर्ल्ड बैंक और IMF के चेले थे, ये उनके एजेंट थे, ये उनके डिक्टेशन पर चल रहे थे। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरी जमात को मौका दिया, आप लोग साथ दे दे, मैं इस मुल्क को करप्शन फ्री और कर्ज फ्री पाकिस्तान बनाऊंगे। जमात इस्लामी खुद को बदलोगे लोगों, तुम हालात का धारा बदलेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, मैं खैबर पुख्तनख्वा का मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था। लोगों, मैंने वहां गैर सूदी बैंकारी का आगाज किया था। लोगों, मैंने अपनी सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। मैंने VIP कल्चर का खात्मा किया था। हमने गैर तरक्याती अखराजात खत्म किए थे। हमने वजीरों के ऐश और इशरत पर पाबंदी लगाई थी। मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी तनख्वाह लेता था 18,000 रुपया और वजीरों को भी तनख्वाह देता था 18,000 रुपया। मेरे दोस्तों, आज आपके वज़रा कितने तनख्वाह लेते हैं? और आज मशीर, अभी परसों की बात है, शहबाज शरीफ ने अपने 10 मशीरों को वजीर ममलकत का स्टेटस दिया है। अगर आप 1,000 वज़रा भी ले ले, आप नहीं चला सकते हैं, आप नाकाम हो गए हैं, आप बोझ बन गए हैं पाकिस्तान पर, आपके वज़रा बोझ बन गए हैं पाकिस्तान पर। हमने कर्ज फ्री सूबा बनाया था और वजारत के बाद मैं मस्जिद इमामत खान गया पेशावर में, अपने आप को अदालत के लिए, अपने आप को एहतसाब के लिए हजारों के मजमे में पेश किया और मैंने कौम से यही कहा कि मैं 4 साल मिनिस्टर रहा हूं, मैं आपका फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं। आज मैं खुदा के घर में अपने आप को मखलूक खुदा के सामने एहतसाब के लिए पेश करता हूं। अगर मैं अपने आप को पेश करता हूं, चले आप भी अपने आप को पेश करें। आप तो अदालतों से ऐसे डरते हैं इसलिए कि आप लोगों ने चोरी की है, जिस तरह इंसान बिजली के करंट से डरते हैं, लेकिन आप नहीं बच सकते। वक्त आने वाला है, अडियाला जेल होगा, तुम्हारे हाथ होंगे और उसमें हथकड़ियां होंगी और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुल्क का एक एक पैसा तुम्हारे पेट से निकालकर सरकारी खजाने में जमा ना है। अल्लाह की खातिर मरती है अफकारो अमल किरदार से। अल्लाह ने हमें मौका दिया, आप लोग साथ दे। पाकिस्तान में 80 मिलियन एकड़ जमीन मौजूद है। जितने ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर नहीं हैं, तमाम बेरोजगार नौजवानों को
ये सारे सरकारी रकबे इंशाअल्लाह मैं उसमें तकसीम करूंगा। और सिर्फ जमीन नहीं दूंगा, मैं ट्रैक्टर भी दूंगा, मैं खाद भी दूंगा, मैं आपको बीज भी दूंगा। और मैं चाहता हूं कि हर नौजवान आगे 3 साल में अपने रकबे को ग्रीन भी बना ले और क्लीन भी बना दे। हम ताकत इस्लामी हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। मेरे दोस्तों, मेरे साथ मंसूबा है, अगर आप लोग हमारा साथ दे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन जब तक रोजगार ना हो, रोजगार मिलने तक हम बेरोजगारी अलाउंस देंगे। मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं कि 70 साल की बूढ़ी औरत हो या बूढ़ा मर्द, हम उनको इज्जत और वक़ार भी देंगे और इंशाअल्लाह बुढ़ापा अलाउंस भी देंगे। हम पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। मैं तमाम बच्चों के लिए ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत में तालीम मुफ्त होगी, और मुफ्त तालीम होने के बावजूद भी अगर किसी बाप ने अपनी बच्ची को तालीम से महरूम रखा फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए कि इल्म का हुसूल हर इंसान का हक है, वो मर्द हो या औरत हो। इंशाअल्लाह ताला हम अदालती निज़ाम को भी बदलेंगे और तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी मसाजिद है इसी में हम अदालती निज़ाम नाफिज करेंगे, यहाँ कायम करेंगे। यहाँ जज बनेगा इंशाअल्लाह, यहाँ जज बैठेगा, यहाँ इंशाअल्लाह ताला सारा अदालती प्रोसेस चलेगा। अगर मस्जिद नबवी में अदालती निज़ाम चल सकता है तो फैसलाबाद की मस्जिद में नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह नए बंगलों की जरूरत नहीं है, नए मकानात पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन मसाजिद से हम वही काम लेंगे जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के शहर में वहां उनसे लिया था, मस्जिद को आबाद किया था, अदल और इंसाफ के फैसले वहां पर होते थे। मेरे भाइयों, इस वक्त हमारे साथ हुकूमत नहीं भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के तहत इस मुल्क में 235 छोटे बड़े अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज चल रहे हैं। हमारे साथ हुकूमत नहीं भी है, लेकिन उसके बगैर भी हम 21,000 यतीमों की कपालत कर रहे हैं। हमारे साथ हुकूमत नहीं भी है, 231 एम्बुलेंस हमारे चल रहे हैं। हमारे साथ हुकूमत नहीं भी है, लेकिन गुज़श्ता अरसे में हमने 46 चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बनाए हैं। गुज़श्ता अरसे में अल खिदमत फाउंडेशन ने 1,43,00,000 लोगों को फायदा पहुंचाया है। 3,33,00,000 से लाभ के मुतासरीन के लिए जमात इस्लामी ने, अल खिदमत ने जो काम किया पूरी कौम उसकी गवाही दे रही है। लेकिन हमने महसूस किया कि जब भी कोई तूफान और कोई मुसीबत आ जाती है तो हमारी हुकूमत खुद आगे बढ़ने के लिए बैनुल-अक़वामी NGOs के इंतजार में होती है, बैनुल-अक़वामी खैरात के इंतजार में होती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मुसीबत के लम्हे में हम अग़यार की तरफ देके, कल मैंने ऐलान किया है पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम 10 लाख रज़ाकार तैयार करेंगे और ये रज़ाकार फोर्स इस कौम की हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह, इस कौम के रहनुमाई भी करेगी, जुल्म और जबर के खिलाफ भी और लोगों के साथ ताउन भी करेगी। इस मुल्क में हमारे अक़लियत बिरादरी है, हमारे मंशूर में यही है, इसका नाम अक़लियत नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तानी बिरादरी है। इनकी जान और माल और आबरू की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। और हमने अपने अमल से साबित किया, यहाँ जो हिजड़े हैं, जो खैरात मांगते हैं, जो सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने उनकी भी खिदमत की है। मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं
कि इस मुल्क में हकीकी मानों में निज़ाम की तब्दीली के लिए, अदल और इंसाफ के क़ियाम के लिए और आपके हुकूक के लिए एक इनकलाब की ज़रूरत है। उस इनकलाब के लिए आपके नुमाइंदों को कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जाने की ज़रूरत है। लिहाजा जमात इस्लामी ने इस शहर के बेहतरी के लिए, इस हल्के के मुस्तकबिल के लिए जनाब शेख मोहम्मद मुश्ताक साहब इसको कौमी असम्बली के लिए पेश किया है। जनाब अफजल हुसैन बदर साहब को सूबाई असम्बली के लिए, जनाब डॉक्टर खालिद महमूद फ़खर साहब को सूबाई असम्बली के लिए, मियां अब्दुल सत्तार बीगा साहब को सूबाई असम्बली के लिए पेश किया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ लूट का सूट का ये राज खत्म हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ बदमाशी खत्म हो, यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो, यहाँ बदअमनी खत्म हो और ये पाकिस्तान दुनिया के लिए अमन, आश्ती, इंसाफ और तरक्की का गहवारा बन जाए, तो फिर आगे बढ़कर मेरी इस क़ियादत का साथ दे दे, मेरे नौजवानों का साथ दे दे। ये वो सितारे हैं, ये वो रोशनियां हैं, ये वो मुजाहिद है। जुल्म के खिलाफ भी, जबर के खिलाफ भी आप उठकर अपनी कुर्सियों पर मेरे साथ वादा करें कि फैसलाबाद के लोग इस शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए जनाब शेख मुश्ताक को, जनाब बदर को, जनाब डॉक्टर खालिद को और जनाब मियां बीगा को सूबाई असम्बली में पहुंचाएंगे, कौमी असम्बली में पहुंचाएंगे, ताकि पाकिस्तान भी महफूज हो और फैसलाबाद भी महफूज हो। इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान बदल सकते हैं पाकिस्तान, तराजू अमन की पहचान, तराजू वाले ही मिलकर बदल सकते हैं पाकिस्तान। तराजू